मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से अफवाहें चल रही है कि जो लॉकडाउन 5 है इसमें सभी क्षेत्र खुल गए हैं, सभी मार्केट खुल गए हैं, लेकिन ये अफवाहें झूठी हैं। आज इन्हीं अफवाहों को सच मानकर बहुत से लोग मार्केट में पहुंच गए और मार्केट में इतनी भीड़ थी कि जाम भी लग गया। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे मेरठ में कोई भी ऐसी छूट नहीं दी गई है। हमारे मेरठ के जिलाधिकारी ने पहले भी कहा था कि हमारा मेरठ जो है अभी ग्रीन जोन में नहीं आया है, इसलिए हम मेरठ में कोई भी छूट नहीं है और मेरठ में जिस तरीके से पहले लॉकडाउन में स्थिति थी वही स्थिति कायम रहेगी। आज इसी सारे मुद्दों को लेकर के आज कमिश्नरी भवन में कमिश्नर, मेरठ डीएम, एडीजी और सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें यही निर्णय लिया गया है कि 8 जून के बाद विचार किया जाएगा कि क्या चीजें खुलनी है, कौन सा मार्केट खुलना है या नहीं खुलना है या आगे बढ़ाना है। तो अभी मैं भी आपसे अपील करती हूँ, अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहती हूँ कि झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये सही है कि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन बहुत सी ऐसी अफवाहें भी हैं कि वो सत्य नहीं होती और हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो पहले आप यकीन करें, विश्वास करें, फिर आगे कदम उठाएं, क्योंकि अभी हमारे मेरठ में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिसके रहते शासन के नियमों को मानना बहुत जरूरी है और शासन के आदेश यही है कि 8 जून तक सतर्कता बरती जाए। साथ ही जिस तरीके से अभी तक आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे उसी तरीके से करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें कि मार्केट खुल गया या नहीं खुला। जैसे पहले छूट थी केवल उतनी ही छूट अभी भी है। तो आप लोगों से मैं फिर से अपील करती हूँ, मेरठ दर्शन आपको हमेशा सच्ची खबर दिखाता है, सच्चाई तक पहुँचाता है और हमारा आगे भी मकसद यही रहेगा कि आप लोगों तक हम सच्ची खबरें ही पहुँचाएं। तो आपसे फिर अपील है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और 8 जून तक जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने शासन के नियमों का पालन किया, 8 जून तक और करें। एक हफ्ते की बात है, क्या निर्णय आता है आराम से, धैर्य से उस निर्णय का इंतजार करें। घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। युग हॉस्पिटल के 6 स्टाफ सहित आज मेरठ में कोरोना के 14 नए मरीज आए सामने। अब तक कुल आंकड़ा हुआ 457। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। आज कमिश्नर की बैठक में लिया गया निर्णय, अब 8 जून तक नहीं मिलेगी कोई छूट। आबूलैंड के कई दुकानों में टूटे मिले ताले, तो कहीं चोरों ने शोरूम में रखे कपड़ों का किया सत्यानाश। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने मेरठ डीएम को दिया ज्ञापन, बाजारों को खोलने की मांग। 1 साल पुराने केस के खुलासे के बाद मेरठ पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस गिरफ्त से भागा आरोपी साकिब। मुठभेड़ में आरोपी व एक सिपाही हुआ घायल। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर में 7 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हुई हत्या, खेत में मिला शव, पुलिस लगी छानबीन में। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में दबंगों ने दिखाई दबंगाई, पहले दलित युवक को मारी गोली, तमंचों के साथ वीडियो किया वायरल। राशन एजेंसी की समस्या को लेकर तोपखाना निवासियों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। कोरोना के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों को होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु आज मानवाधिकार एवं पर्यावरण सुरक्षा संगठन द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेरठ क्षेत्र में कोरोना की मार इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि दिन प्रतिदिन कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। शासन प्रशासन के भी अब पसीने छूटने लगे हैं कि जहां सभी जिलों में राहत भी मिल चुकी है, सभी क्षेत्रों में राहत मिल चुकी है, लेकिन हमारे मेरठ में कोरोना पॉजिटिव केस रोज बढ़ रहे हैं। सभी में हड़कंप भी मचा हुआ है, लेकिन
क्या कर सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव चैन ढूंढने में शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। हर तरीके से हर सुविधाएं दी जा रही है, हर कोशिश की जा रही है कि क्या आज कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आएंगे, लेकिन शाम होते होते रिपोर्ट आ जाती है और कोई ना कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो देखते हैं आज की कोरोना अपडेट क्या है। मेरठ में 457 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज फिर मिले कोरोना के 14 मरीज। सभी मरीज असौड़ा हाउस वाले पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आए हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 27। अब तक 324 मरीज किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। टोटल 106 केस हैं एक्टिव। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। अब आपको ले चलते हैं व्यापारियों से जुड़ी खास खबर पे। जी हाँ, अभी 2-3 दिन से आपको ने देखा कि व्यापारियों ने मांग की थी शासन से कि उन्हें दुकान खोलकर केवल सफाई करने की तो अनुमति दी जाए। तो शासन ने उनकी मांग को स्वीकार किया और सभी व्यापारियों को छूट भी दी गई। साथ ही उन्होंने अभी तक 8 थाना क्षेत्रों के व्यापारियों को छूट दी थी जिन्होंने अपनी दुकानों में जाकर सफाई की, तो काफी नुकसान भी हो गया। आज जो छूट दी गई वो गढ़ रोड स्थित दुकानें, बेगमपुल, लालकुर्ती तथा आबू लाइन वाली दुकानों को छूट दी गई। तो जब सभी व्यापारी दुकान पर पहुंचे तो सबसे पहले उनके शटर को सैनिटाइज कराया गया। उसके बाद दुकान खोलने के बाद व्यापारियों को बड़े दुख का सामना करना पड़ा। जी हाँ, कुछ व्यापारियों के शोरूम में तो कपड़ों में चूहे लग गए, जिससे उनके काफी कपड़ों का नुकसान हो गया। कुछ की दुकानों में दीमक लग गई, सीलिंग गिर गई और यहाँ तक कि कुछ की दुकानों के तो शटर के ताले ही टूटे हुए थे। तो देख सकते हैं कि व्यापारियों का कितना बड़ा नुकसान हुआ इस लॉकडाउन के चलते। एक तरफ कोरोना बीमारी की मार और दूसरी तरफ व्यापारियों का ये हाल। व्यापारी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। व्यापारियों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे सरकार की बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं। सरकार के वो टैक्स काम आता है, लेकिन व्यापारियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। शासन प्रशासन से मैं भी अपील करती हूँ अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कि इनकी मांगों को सुना जाए और व्यापारियों को गाइडलाइन के साथ दुकानें खोलने की अनुमति भी दी जाए। शासन ने आदेश दिया कि 3 घंटे के अंदर उन्हें अपनी दुकानें साफ करनी है। केवल 3 ही व्यक्ति दुकान के अंदर जाएं। तो लेकिन आप सोच सकते हैं कि 2.5 महीने से बंद पड़ी दुकानें और केवल 3 घंटे का टाइम, किस तरीके से दुकानों को साफ किया जा सका हो। क्या वो सफाई होगी? अगर हम अपने लिए मान के चलते हैं, हमारा घर ही 1 हफ्ते 10 दिन के लिए अगर हम बंद कर दें तो उसको 3 घंटे में साफ करना नामुमकिन है। तो इन व्यापारियों ने क्या साफ किया होगा? केवल दुकान को ये मानिए आप खोला और झाड़ा पोंछा और फिर बंद कर दिया। आगे की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है कि व्यापारियों को दुकान कब खोलने के लिए मिलेगी। लेकिन व्यापारियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से कागजों में भी चूहे लग गए हैं। बहुत सी दुकानें जो उनकी सामान की थी, उनके सामान बेकार हो गए हैं, मिठाइयाँ बेकार हो गई हैं। हमने आपको कल भी दिखाया। तो कितनी बड़ी परेशानियों के साथ साथ गुजरना पड़ रहा है। तो मैं भी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से शासन से अपील करना चाहूंगी कि एक बार इन व्यापारियों की ओर ध्यान दें और सोचें कि इनकी दुकान जो बंद पड़ी हैं, बंद पड़ी दुकानों में कितना नुकसान हो रहा है। तो आप इन्हें गाइडलाइन बनाकर, गाइडलाइन के द्वारा व्यापारी अपनी दुकान को खोल सकें, ऐसी अनुमति शासन प्रदान करे। बाजार के अंदर हमारे 1 बजे पूरा बाजार खोल दिया है। लोगों की सफाई कर रही है। आधे शटर नीचे करे हुए हैं। पूरा उसका पालन किया जा रहा है। जो प्रशासन द्वारा जो भी नियम दिए गए हैं उसका किया जा रहा है। 3 आदमी से ज़्यादा दुकान में नहीं है और पूरा सैनिटाइज, पहले कैंटोनमेंट बोर्ड ने पूरे हमारे शटर सैनिटाइज कर दिए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने सैनिटाइज हमारे टाइम पे किया। पानी का टैंकर भी हमारे बाज़ार के अंदर आके खड़ा हो गया है। सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है दुकानदारों का। लेकिन बस एक अफसोस की बात और खुशी की बात कि एक दुकान के शटर तोड़ने की कोशिश की गई फुआरा चौक के ऊपर, परंतु बचाव हो गया। अंदर वो जा नहीं पाया क्योंकि अंदर भी शीशे के दरवाजे थे और इलेक्ट्रॉनिक उसका शटर था, इसलिए वो चोर खोल नहीं सके। हमें बहुत खुशी है कि हमारे व्यापारी का सामान बच गया। सर, आज हमारी दुकान करीबन 21 मार्च के बाद आज खुली है और सबसे बड़ी समस्या इस समय में ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टॉक हटाएं, कौन सा लगाएं। समर आया नहीं है, विंटर गया नहीं है और अभी ये देखना बाकी है कि चूहों ने कितना नुकसान किया। चूहों ने हमारा पूरा DVR का सिस्टम खत्म कर दिया, कैमरा सिस्टम। बड़ों से तो सुना है कि सबकी दुश्मनी हो जाती है, आपसी रंजिश हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। कह सकते हैं कि इस संसार में कितनी निर्दयता पैदा हो चुकी है कि किसी छोटे बच्चे की मारते हुए किसी को दया भी नहीं आई। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई लिसाड़ी गेट के फतेहुल्लापुर से
कि एक 7 वर्ष की बच्ची का गला घोटकर हत्या कर दी गई। अभी मामला आपको मैं बताती हूँ क्या है कि बच्ची रात अपने परिवार के साथ अपने घर में सोई थी और सुबह बच्ची घर में नहीं मिली। परिवारजनों का कहना है कि रात को सोते समय बच्ची घर में थी, लेकिन सुबह 6 से 7 के बीच बच्ची चली गई। हमारे पास जो हमने बात की अधिकारी से, उन्होंने भी ये बताया कि परिवारजनों को भी ठीक टाइम नहीं पता है, लेकिन बच्ची घर में नहीं थी। जब ढूंढ बची तो बच्ची पास के ही घर से थोड़ी सी दूर पास मक्का के खेत में मृत पड़ी हुई मिली। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि बच्ची घर से अगवा हुई और उसके बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी। इसमें अभी तक जो सूचना मिली है, ये बच्ची फतेहुल्लापुर की है, अपने घर में ही थी ये, और ये इनके माता पिता कहना है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कहीं गई थी। उसकी अपना खुद ये लोग खोजबीन कर रहे थे। एक फतेहुल्लापुर पे थोड़ी दूर पे जो घटना, इनका घर है, घर से थोड़ी दूर पे मक्का का खेत था, वहाँ इसकी बॉडी मिली है। वो हम लोग मोर्चरी भिजवा दिए हैं, फॉरेंसिक टीम को भी करवा दिया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई। सर, कब से लापता थी ये बच्ची? ये इनके पिताजी का कहना है कि सुबह 6 बजे, जैसे हमारे साथ ही सोई थी, सुबह 6 बजे के या 7 बजे के बीच में ये हमको दिखाई नहीं पड़ी। तो ये जो भी इनको टाइम इनको खुद नहीं क्लियर हो पा रहा है कि क्या है, और तो सारी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन के चलते जहां सभी को घर में रहने के आदेश दिए जा रहे हैं और सभी अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ दबंगों की दबंगाई कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले न्यूज दिखाई थी कि दौराला क्षेत्र में 3 युवकों ने हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनाई और वायरल कर दी, जिसे हमारी मेरठ पुलिस ने उनमें से 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया था। ऐसी घटना एक परीक्षितगढ़ के सिंगेड़ा गांव से आई है कि युवकों ने ही अपनी दबंगाई दिखाते हुए पहले एक दलित युवक के साथ कहासुनी में उसके गोली मारी, जो उसकी गोली हाथ में लगी। उसके बाद फायरिंग करते हुए हाथ में वीडियो बनाई और वीडियो को वायरल कर दिया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा और उसमें उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि व्यापारियों को दुकान खोलने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि व्यापारियों की कमर अब टूट चुकी है। व्यापारियों का हाल बहुत बुरा हो चुका है, जिसके रहते अब उनको दुकान खोलने के आदेश प्रदान किए जाएं। आज हम लोग जो पिछले 70 दिनों से मेरठ जनपद का व्यापारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए पूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहा है, अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं, और 70 दिनों की जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन ने साफ सफाई की अनुमति दी। उस अनुमति के बाद व्यापारियों की दुकानों के अंदर चूहों के द्वारा नुकसान हुआ। हमारा कहना है कि जो पिछले लगभग 70 दिनों से मेरठ जनपद का व्यापारी समाज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों को पालन करते हुए पूर्ण लॉकडाउन करके अपने प्रतिष्ठानों को बंद करेगा। उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना आया है। हमारी मांग है, पिछले लगभग 70-72 दिनों से जनपद का व्यापारी केंद्र तथा प्रदेश सरकार के और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से बंद रखे हुए है। इसके अंदर व्यापारियों को भारी संख्या में नुकसान को देखना पड़ा है। अपनी दुकानों को खोलने के बाद कई व्यापारियों की दुकानों में चोरी भी हो चुकी, और इसके मालिकी नुकसान की भरपाई की मांग आज हम जिला प्रशासन से करना है कि हमारे दुकानदारों के, व्यापारियों के जो नुकसान हुआ है उसके माल की भरपाई जिला प्रशासन करे, नुकसान की भरपाई मुआवजा दे। 1 साल पहले हुए मर्डर के केस का आज खुलासा हुआ, जिसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एसएसपी ने जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोपी साकिब को लेकर जब जाया जा रहा था तो पुलिस की गिरफ्त से साकिब आरोपी छूटकर भाग गया। जब उसको मुठभेड़ में पकड़ने की कोशिश की गई तो गोली फायरिंग चली, दोनों साइडों से फायरिंग में आरोपी भी घायल हुआ और एक सिपाही भी घायल हुआ। ये आज एक अभियुक्त था साकिब, जिसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ से ये एक आरक्षी था, उसकी हथियार छीन के भगा और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक आरक्षी को गोली लगी है और पुलिस द्वारा की गई काउंटर फायर जो हुई है उसमें साकिब को 3 गोलियां लगी हैं और इसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इसमें किस तरह से भागने का प्रयास किया था पुलिस सुरक्षा ने, क्योंकि परिजनों ने बताई गई तो काफ़ी क्रूरता से हमने एक युवती की हत्या की। हाँ, ये पंजाब में एक एकता नाम की युवती थी जिसकी हत्या इन्होंने सर काट कर की थी, और 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था उस संपर्क में, जिसमें अलग अलग जेल ले जाया जा रहा था। वहाँ से चूँकि संख्या ज़्यादा थी तो भागने का अटेम्प्ट किया था पिस्टल लेके, और तत्परता से पुलिस टीम ने पीछा किया और इसको जिला अस्पताल ले जा रहा है। बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें
और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।